हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। द पेई रिसीव्स द फुल अमाउंट इन इंडियन रुपीज़। देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2500 USD डॉलर, जो US डॉलर है, दैट कैन बी सेंट एट ए टाइम एज पर एप्लीकेबल RBI गाइडलाइंस हुईच मस्ट हाउएवर बी ओनली फॉर पर्सनल यूज़। तो क्या बोला है, प्राप्तकर्ता को पूरी राशि भारतीय रुपये में प्राप्त होती है। RBI के लागू नियमों के अनुसार एक बार में 2500 अमेरिकी डॉलर की अधिकतम सीमा भेजी जा सकती है, जो कि केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट, अमाउंट अप टू INR 50,000 मे बी paid to the beneficiary in cash. Any amount exceeding this limit shall be paid by means of account pay, check, or credited directly to the savings account standing in the post office in the name of the beneficiary. However, in case of foreign tourist, higher amounts can be payable in cash. तो क्या बोला है, आयनत इंडियन जो करेंसी आयनत तक की राशि 50,000 का भुगतान लाभार्थी को नकद में किया जा सकता है। इस सीमा से अधिक की राशि की भुगतान अकाउंट पे चेक के माध्यम से किया जाएगा, जो लाभार्थी के नाम पर डाकघर की सीधे बचत खाते में जमा किया जाएगा। हालांकि विदेशी पर्यटकों के मामले में अधिक राशि नकद में दिए जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदेशी जो पर्यटक होते हैं उनको 50,000 से ज़्यादा राशि नकद में दी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली 30 ट्रांजैक्शन कैन बी रिसीव्ड बाय ए सिंगल बेनिफिशियरी इन ए कैलेंडर ईयर। तो क्या बोला है, एक कैलेंडर वर्ष में सकल लाभार्थी द्वारा केवल 30 लेन देन प्राप्त की जा सकती है। तो एक कैलेंडर ईयर में जनवरी टू दिसंबर में 30 ट्रांजैक्शन मैक्सिमम किए जा सकते हैं। The post office have been directed to treat the payee as most favored customers, which ensures courteous and efficient service to them. तो क्या बोला है, डाकघरों को आदाता को सबसे पसंदीदा ग्राहक को रूम में व्यवहार करने के निर्देश दिया गया है, जो उनके लिए विनम्र और कुशल सेवा सुनिश्चित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंडर द KYC AML CFT गाइडलाइन इशूड बाय द RBI टू प्रिवेंट द सिस्टम ऑफ क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड मनी ट्रांसफर इनटू इंडिया टू बी यूज्ड बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टूरिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बेनिफिशियरी रिसिप्ट or of the money transfer need to be provide sufficient information necessary to establish their identity and proof of residence through reliable government issued documents। तो गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट्स जो है, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड एट्सेट्रा, कॉपी of which also has to be provided to the post office for receiving a transfer। तो क्या बोला है, मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्त पोषण गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा भारत में सीमा पर से धन हस्तांतरण की प्रणाली को रोकने के लिए RBI द्वारा जारी KYC AML CFT दिशा निर्देशों के तहत धन हस्तांतरण के लाभार्थियों प्राप्तकर्ताओं के पर्याप्त जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। विश्वसनीय सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पहचान और निवास का प्रमाण स्थापित कर आवश्यकता है, जैसे चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रेशन पत्रिका, आधार कार्ड इत्यादि के प्रति भी स्थानांतरण प्राप्त करने के लिए डाकघर को प्रदान करनी होगी। अगला पॉइंट है, दिस इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस इज सेफ, लीगल एंड फास्ट एंड रिलायबल। ऑल्सो इट इज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट।
तो क्या बोला है, ये अंतर्देशीय मनी ट्रांसफर सेवा सुरक्षित, कानूनी, तेज और विश्वसनीय है और साथ ही ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है और भारत सरकार के एक विभाग यानी डाक विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो अब सर्विस को कैसे यूज़ करें। टू अवेल दिस सर्विस a remitter goes to any one of Western Union location in the countries in which the service operates, fill up a form to send the amount and pays principal amount and charges. The sender gets a unique money transfer control number, reference number on a receipt after the transaction is sent to the system. Thereafter, the sender calls up his or her payee and gives information on the money sent. The payee receiver goes to the post office, fill up a form to receive money, shows valid identification जो वोटर का रेशन कार्ड, आधार कार्ड ये होते हैं, एंड रिसीव्स मनी along with the receipt. One the transaction is verified, the entire process is completed within 10 minutes. तो क्या बोला है, इस सेवा के लाभ उठाने के लिए प्रेषक उन देशों में वेस्टर्न यूनियन के किसी भी स्थान पर जाता है जहां सेवा संचालित होती है, राशि भेजने के लिए एक फॉर्म भरता है और मूल राशि और शुल्क का भुगतान करना है। सिस्टम के से माध्यम से लेन देन भेजे जाने के बाद प्रेषक को रसीद पर एक अद्वितीय मनी ट्रांसफ़र और कंट्रोल नंबर और सदर संख्या मिलती है। इसके बाद प्रेषक अपने प्राप्तकर्ता को कॉल करता है और भेजे गए धन को जानकारी देता है। प्राप्तकर्ता डाकघर में जाता है और धन प्राप्त करने के लिए एक फॉर्म भरता है, वैध पहचान दिखाता है और लेन देन समाप्त देने के बाद रसीद से धन प्राप्त करता है। यह पूरी प्रक्रिया 10 मिनट में पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।